आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी मित्र, किसी नातेदार के यहाँ किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि किसी शादी के फंक्शन में अटेंड करने जा रहे हैं, तो ज़रा संभल के रहिए, थोड़े सचेत रहिए, कुछ गाइडलाइंस उनका पालन करिए। अगर आपकी कोई महिला मित्र हैं तो वहाँ फ़ोटो उनके साथ मत खिंचाइए। आपके कोई रिश्तेदार हैं तो कोई रिश्तेदारों में अपने पारिवारिक महिलाएं भी होती हैं, उनके साथ फ़ोटो मत खिंचाइए, क्योंकि कंडीशन ये है कि भाजपा के हमारे मित्रों के द्वारा शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले वक्त में ऐसा कोई नियम बना दें कि आप किसी महिला के साथ किस प्रकार से आपको फ़ोटो खिंचाना है, किस प्रकार से आपको फ़ोटो नहीं खिंचाना है। ये हो सकता है कि बीजेपी या हमारे बीजेपी के मित्र या बीजेपी के नेता इस प्रकार का नियम बना दें, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते इसी हफ्ते में शायद मंगलवार को राहुल गांधी जी नेपाल के दौरे पे गए थे अपने किसी महिला मित्र के शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। उस फंक्शन में बीजेपी के नेताओं के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से एक माहौल बनाया गया वो बड़ा दुखद और बड़ा गंभीर है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, पिछले मंगलवार को, शायद मंगलवार ही था, जिस दिन राहुल गांधी जी अपने निजी दौरे पर नेपाल की यात्रा पर जाते हैं। नेपाल में उनकी एक महिला मित्र हैं जो कि CNN की पत्रकार भी रह चुकी हैं, उनकी शादी थी। उनकी शादी को अटेंड करने के लिए राहुल गांधी जी नेपाल गए हुए थे और वहाँ उनकी महिला मित्र हैं, उनके मित्रों के साथ वो एक पब में जो है गए थे। और वहाँ पर विवाद इस बात का भाजपा की तरफ से बढ़ाया गया है कि वहाँ पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया राहुल गांधी जी का, जिसमें वो अपना मोबाइल चला रहे हैं पब में और एक कोई महिला है उनके साथ खड़े बातें कर रहे हैं। मेरा मानना है भारत के संविधान में अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ फ़ोटो नहीं खिंचा सकते या कहीं जा नहीं सकते हैं। भाजपा के नेताओं के द्वारा इसी वीडियो को लेकर पूरे देश और दुनिया में फैलाया गया है और एक अलग तरीके के एक माहौल बनाया गया है, एक अलग तरीके की छप बनाने की कोशिश की राहुल गांधी जी की, जिसमें कुछ नाम जैसे शहजाद पूनावाला हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं, आपके दिल्ली के कपिल मिश्रा हैं, किरण रिजिजू जी हैं, कई ऐसे टॉप लीडर्स हैं बीजेपी की जिन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर निशाना साधा। जिसमें एक शहजाद पूनावाला जी हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को खतरा है और कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं। तो शहजाद पूनावाला के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस व्यक्ति की उंगली पकड़कर आपने राजनीति करना सीखा हो, आप उसको इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, क्योंकि शहजाद पूनावाला जी पहले कांग्रेस में ही थे। कपिल मिश्रा ने एक सवाल जो ज़्यादा गंभीर उठाया है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा से इसको जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जी के साथ जो पब में महिला हैं, क्या वो चीन की राजदूत हैं नेपाल में। तो भारत के कुछ पत्रकारों के द्वारा इस बात की जब जांच पड़ताल की गई है, नेपाल में इस चीज़ को कन्फर्मेशन किया है, तो पता लगा, जो जांच पड़ताल में असलियत सामने आई तो उनकी कोई महिला मित्र थी, ना कि कोई नेपाल में चीन की राजदूत थी। वो जिन मित्र की शादी में शामिल होने गए थे वो उन्हीं की कोई मित्र थी, यानी वो नेपाल की रहने वाली थी। ये सच्चाई निकल कर सामने आई। तो कपिल मिश्रा जी ने इसमें जो है सुरक्षा से संबंधित सवाल खड़ा किया है कि ऐसा उनको सवाल किया था। तो मेरा सवाल सब कपिल मिश्रा से इतना है कि उनको जवाब पूछना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जब मोदी जी पाकिस्तान में उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ पर बिन बताए अपना प्लेन वहाँ पर उतरवा देते हैं और बिरयानी खाने चले जाते हैं। तब कपिल मिश्रा की हिम्मत हुई थी कि बगैर किसी आधिकारिक यात्रा के मोदी जी पाकिस्तान क्यों चले गए। सवाल उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन हिम्मत नहीं है साहब। राहुल क्या कर रहे हैं, राहुल क्या खा रहे हैं, राहुल गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, इस पर इनकी नज़र रहती है। लेकिन एक बात मैं समझ गया, एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। जो लोग ये कहते थे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। सोशल मीडिया में विशेषकर भाजपा के नेताओं की तरफ से इस प्रकार की बातें उड़ाई जाती हैं। एक बात बड़े देश और दुनिया इस बात को समझ चुका है
कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा को या मोदी जी को इनकी सत्ता से हटा सकते हैं, इनकी कुर्सी से हटा सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी के अलावा इनको सोते जागते खाते पीते केवल राहुल गांधी ही नज़र आते हैं। इसीलिए ये इनकी कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। अभी तक भारत के संविधान में या भारत में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिससे आप अपनी किसी रिश्तेदार, नातेदार या किसी महिला मित्र के साथ आप फ़ोटो ना खिंचाएं। अभी तक तो कानून नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि भाजपा या बीजेपी इस प्रकार का कानून बना दे। तो भैया ज़रा संभल के रहिए। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और देश और व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी, अगर बीजेपी के नेताओं की इस तरीके से बयान आते हैं तो इसमें एक तरीके से खतरा पैदा होता है। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति की जो अपनी स्वतंत्रता होती है उसके लिए ये खतरा है। मुझे लगता है व्यक्ति की अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। इसीलिए भैया मैं एक बार फिर आपको सलाह देता हूँ, कहीं जाएं सोच समझ कर जाएं। धन्यवाद, नमस्कार।